हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है फ्रेंड, आपको बताने वाले हैं आज अफ़गानी पैंट और अफ़गानी सलवार। आपने बहुत बार पहनी होगी और ये वाली पैंट आपने अब से पहले ना तो देखी होगी और ना ही पहनी होगी। प्लाजो पैंट और ट्राउज़र सबने पहने हैं, तो क्यों ना फ्रेंड कुछ नया सीखें। तो यहाँ सीखने के लिए 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है हमने और 4 लेयर में उसको फ़ोल्ड कर लिया है। किनारे वाले हिस्से जो हैं हमने वो अपनी तरफ रख लिए हैं और 1 इंच हमने बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि बेल्ट हम अलग से अटैच करते हैं। और जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी आप लेंथ ले लोगे। तो लेंथ हमारी थी 36, तो हमने उतनी लेंथ ले ली। आप अपना हिस्सा जितना भी मतलब हिप का है उसका चौथाई हिस्सा लेना है। लेने के बाद उसको हमने चौथाई हिस्सा हमारा 10.5 आया है, 10.5 हमने नीचे को डाउन करते हुए आसन रख लिया है। उसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है और जितना भी हमारा आसन और 2 इंच टोटल बैठा उसका हाफ किया है, वो हमने बीच का सेंटर निकाला। जितना भी हाफ बैठा वो हमने बिल्कुल बीच में लगाया सेंटर। और हमने मोहरी लग रखी है इसकी 22 इंच, मतलब तो 5.5 इधर रख लिया, 5.5 इधर रखते हुए और इस निशान को इस निशान से मिला दिया सेफ पट्टी से। फिर ये हमारा फ्रंट पल्ला है और बैक पल्ला हम अलग से इसी के साथ कटिंग करेंगे। उसको भी एक साथ ही निशान ड्रॉ कर लेंगे और सेफ पट्टी को इधर को घुमाते हुए इस पर निशान लगा लिए हमने। इधर दोनों तरफ घूमती है, मतलब फ्रंट नीचे जब निशान लगाते हैं तो इधर को घूमती है और ऊपर को थोड़ा रख के घुमा, मतलब सेफ पट्टी से निशान लगाते हैं, उसको घुमा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने बैक पल्ला जो है वो 2.5 इंच उठा के लिया है, क्योंकि हमारा पीछे का हिस्सा ऊंचा होता है, तो इसलिए हमने वो उठा के लिया है। और सेफ पट्टी में जितना भी मार्जिन है नीचे उतना ही मार्जिन रखते हुए उसको ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर से आप देख सकते हो बैक पल्ले में फिर उसको डाउन करेंगे जहाँ से 2.5 इंच लिया है और यहाँ बिल्कुल जितनी आपकी लेंथ है उससे मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ कटिंग कर ली है ये हमारी बैक पल्ले की। और यहाँ पे अभी क्रोच एरिया में हमें गोलाई देनी है, तो फ्रंट वाले में आधा इंच की देते हैं, इस तरीके से गोलाई देंगे। और बैक पल्ले में भी इसी तरीके से गोलाई देंगे, पर उसको आधा इंच नीचे को डाउन करते हुए गोलाई देनी है और सेम वैसे ही कटिंग कर लेनी है। करने के बाद देखिए फ्रेंड, आप जैसे कटिंग करोगे बैक पल्ले की भी हमारी एक साथ कटिंग हो जाएगी। अब ये सबसे पहले बैक पल्ले की कटिंग हो रही है, फिर हमें इसकी फ्रंट की कटिंग करनी है। तो बैक पल्ला हमारा नीचे ही रहेगा। अब निशान हमने जैसे ड्रॉ दोनों एक साथ किए थे तो वैसे ही कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारी पहले बैक की थी, अब ये हमारी फ्रंट की है। तो आप देख सकते हो इतना हमने एक्स्ट्रा लिया था बैक पल्ले के लिए, जितना हमने ये कटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी ले लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट जो पल्ला होता है वो थोड़ा फिटिंग में होता है और मार्जिन हम जितना भी होता है वो बैक पल्ले में ले लेते हैं। तो फुल जितनी भी लंबाई है 1 इंच छोड़ के हमने लंबाई ले ली है। तो इतना हो गया है, ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। और यहाँ ऊपर हम बीच सेंटर में प्लेट डालेंगे, तो वो 5 इंच की प्लेट डालते हैं, उसके लिए भी हमने साथ के साथ कट लगा लिया। और बाकी का जितना भी कपड़ा बचा हुआ है इससे हम फ्रेंड नीचे की मोहरी बना के तैयार करेंगे और बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। और जो हम पॉकेट लगाएंगे, मतलब जेब लगाएंगे, उसके लिए भी साथ के साथ कपड़ा निकाल लेंगे। इसमें से जैसा आपको लगता है सूटेबल वैसे ही आप इसमें से निकाल के तैयार कर सकते हो। और फ्रंट पल्ला जो मतलब फ्रंट पट्टी हम लगाएंगे उसमें पैंट में, तो वो भी हम साथ के साथ पेस्टिंग कर लेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग पट्टी ले ली है और जितनी भी आपकी कमर रहेगी उसी हिसाब से नाप के इसको ले लेंगे। फिर पेस्ट से इसको अच्छे से चिपका लेंगे। जैसे ये पेस्ट हो जाएगी, आधा इंच ऊपर को छोड़ते हुए हमने कपड़ा लिया है, इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। करने के बाद इसको एक बार और करेंगे और आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे। जितना भी फालतू होगा उसको हम निकाल देंगे। इससे हमारी बेल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग में और बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी जो पैंट की फिटिंग है वो बहुत ही देखने में अच्छी लगेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर लगती है फ्रेंड। इस तरीके से आप इस तरीके से लगाओगे। और ये हमारी इतनी कटिंग हो चुकी है। चलिए फ्रेंड इसकी स्टिचिंग करनी स्टार्ट करते हैं। और पैंट की कटिंग हमने पहले भी आपको दिखाई हुई है और स्टिचिंग भी दिखाई है, सेम वैसे ही स्टिचिंग होती है। तो अब हम ये इतना हमने तैयार कर लिया है फ्रेंड। फिर उससे नीचे हमने किस तरीके से किया वो आपको हम दिखा देते हैं। पहले हमने इसमें आयरन कर लिया अच्छे से, ये ज़रूरी है फ्रेंड। और जो ये मार्जिन है वो हम बैक पल्ले की तरफ रखेंगे और ये हमने आयरन इसमें अच्छे से करते हुए स्टीम प्रेस से करेंगे, जिससे कि बिल्कुल जितनी भी क्रीज है वो सारी ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये हमारी प्रेस से
बहुत अच्छे से ही क्रीज निकल जाती है। तो ये इतना करने के बाद फ्रेंड इसमें निशान लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मशीन की तरफ आते हैं। 4 इंच हम ऊपर को लेंगे, इसकी लेंथ आप देख सकते हो, और 2 इंच बीच सेंटर में से रखते हुए निशान लगाएंगे। 2 इंच उधर 2 इंच इधर, और इसको इस तरीके से उठाएंगे और आधा इंच की बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है और उसको पक्का करेंगे साथ के साथ वहीं से ही, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर दोनों तरफ एक बार लगा लेंगे निशान। उसके बाद हर एक प्लेट में हमें 2-2 इंच का गैप रखना है। प्लेट डालने के बाद निशान लगाएंगे। एक एक करके एक साथ लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी फ्रेंड। इस तरीके से बीच सेंटर में एक बार लगाने के बाद जैसे एक प्लेट डल जाएगी उसका फिर 2 इंच का गैप करना है। इसी तरीके से प्लेट डाल लेनी है। सारी प्लेट हमने इस तरीके से ही डाल के तैयार कर ली है। और फिर इसका जो रुख रखेंगे फ्रेंड प्लेटों का, वो एक तरफ कर देंगे और आयरन से इसको अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पेपर फ्यूजिंग ले सकते हो। तो यहाँ हमने ये 3.5 इंच की कटिंग करके रखी है, और ये आप इसकी जगह बुकरम भी ले सकते हो या पेस्टिंग भी ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। और जैसे हम मोहरी में अटैच करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, और ऊपर से हम इसकी सिलाई लगा देंगे किनारे पे भी और ऊपर भी। इस तरीके से अच्छे से सेट बैठ जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग में हमारी ये वाली अफ़गानी पैंट बन के तैयार होती है। एकदम ट्रेंडिंग लुक है फ्रेंड। आप इस तरीके से अफ़गानी पैंट बनाओगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, औरों को भी पसंद आएगी और बोलेंगे कैसे आपने सिली है या कहाँ से आपने सिलवाई है। तारीफ़ आप भरपूर बटोर लोगे इस तरीके से आप पैंट बनाने में। तो यदि आपको कटिंग समझ में आती है फ्रेंड तो आप कमेंट करके बताना, और नहीं आती है तो वो भी बताना। इससे हमें पता चलेगा कि आपके कुछ समझ में आ रहा है या हमें समझाने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप हमें बता सकते हो। क्योंकि हम एकदम परफेक्ट नहीं है, नए हैं, तो आप धीरे धीरे इस तरीके से हमारी हर कमी आप बता सकते हो, तो उसको हमें सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर फ्रेंड फिर लेस लगा देंगे सिलाई के बाद। ये आप कॉटन की कोई भी आप लेस लगा सकते हो जो आपको पसंद लगे, और नहीं बिना आप बिना लेस के भी इस तरीके से रख सकते हो। बहुत ही सुंदर लुक आया है, और आप किसी भी ड्रेस में आप बना के तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपको कुछ नया लुक चाहिए, तो ये तो पैंट हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसका लुक बता सकते हो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो फ्रेंड पक्का बताना कमेंट करके कि आपको लगी कैसी है। और इसी तरह आपको कटिंग और स्टिचिंग साथ के साथ कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, पर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना सपोर्ट के हम हमारा जो मोटिवेट है मतलब हमें करना पड़ेगा फ्रेंड आपको। और अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता फ्रेंड। हमें एक मतलब अच्छा सा लगता है कि हाँ कोई पसंद कर रहा है या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया करना चाहिए, फिर फ्रेंड काम करने की हिम्मत है ना वो डबल मिल जाती है आपके एक लाइक करने से। तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको कोई नुकसान नहीं हो, मतलब आप हमारा फ़ायदा होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड बाय। और यदि कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना।